ये वैम्पायर एक इंसान बनना चाहता था जिसके लिए उसे 100 सालों तक एक ताबूत में सोना पड़ा। अब वो इंसान बनने से सिर्फ एक दिन दूर था, लेकिन तभी एक लड़की महल में आ गई और उस ताबूत को खोल दिया। आदमी ने बाहर निकलते ही आईने में खुद को देखा, लेकिन उसमें उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तब उसे समझ आया कि वो समय से पहले जाग गया है। गुस्से में आकर उसने अपने नुकीले दांत निकाल लिए, लेकिन लड़की ने उसे पहले ही काट लिया, जिससे वो आदमी जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। लड़की को लगा कि उसने उसे मार डाला है, इसलिए वो उसे जल्दी से अस्पताल ले गई। डॉक्टर की काफी कोशिशों के बाद भी वो उसे नहीं बचा सके। जब वो उसका शरीर ढकने जा रहे थे, तभी खून की गंध से वो फिर से जिंदा हो गया। डॉक्टर डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये आदमी कोई भूत है। घर लौटने के बाद उस आदमी ने लड़की को बताया कि वो एक वैम्पायर है, लेकिन लड़की को विश्वास नहीं हुआ। आदमी ने अपने नुकीले दांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब वो गायब हो चुके थे। वो उड़ भी नहीं पा रहा था। उसने अपनी डरावनी आंखें दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी आंखें भी सामान्य थीं। वो लड़की की आंखों में खुद को देख पा रहा था, लेकिन लड़की को लगा कि वो कुछ गलत कर रहा है, इसलिए उसने उसे घर से निकाल दिया। बाद में वो लड़की एक दुकान में इंस्टेंट नूडल्स खाने गई। वहीं अचानक वो आदमी फिर आ गया। वो बहुत दुखी लग रहा था, इसलिए लड़की ने उसे नूडल्स दे दिए। ये पहली बार था जब उसे खून के अलावा किसी और चीज से मजा आ रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा स्वादिष्ट खाना भी कोई बना सकता है। लड़की ने देखा कि वो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है, इसलिए वो उसे छोड़कर वहां से चली गई। तभी आदमी को अपने काटे हुए निशान में झंझनाहट महसूस हुई। उसे लगा कि लड़की खतरे में है। उसने खून की एक बोतल निकाली और पी गया, जिससे उसकी सारी ताकत वापस आ गई। फिर वो उड़ते हुए लड़की को ढूंढने निकल गया। उसने अपनी तेज सुनने की शक्ति से लड़की की आवाज सुन ली और एक ऊंची इमारत पर पहुंच गया। वहां एक गुंडा उस लड़की को परेशान कर रहा था। तभी वैम्पायर आ गया और उसने उसे जोर की लात मारी। फिर उसने अपने हाथों से लोहे की पाइप को मोड़ दिया। गुंडा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने जेब से चाकू निकाल लिया और वैम्पायर के चेहरे पर वार किया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से ठीक हो गया। इस लड़की ने अपने टीचर को मारने के लिए एक जहर की बोतल दे दी, लेकिन वो नाराज नहीं हुआ और जहर की पूरी बोतल पी गया। फिर उसका सिर हिलने लगा, उसकी त्वचा का रंग बदल गया और उसके सिर से बड़े बड़े पंख निकल आए। असल में वो एलियन धरती को नष्ट करने आया था और 3 महीने पहले उसने आधा चांद उड़ा दिया था। लेकिन उसे लगा कि पृथ्वी को नष्ट करना बहुत आसान है, इसलिए उसने सरकार से एक समझौता किया। उसने कहा कि मुझे 1 साल तक टीचर बनने दो। अगर मेरे छात्र मुझे 1 साल में मार पाए तो मैं धरती को नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन उसे मारना इतना भी आसान नहीं था। वो बहुत तेज रफ्तार से दौड़ सकता था। उसके टेंटेकल अगर काट भी दिए जाते तो फिर से उग आते। सेना ने ऐसे हथियार बनाए जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन एलियन के लिए बहुत खतरनाक थे। अब छात्र हर समय तैयार रहते, 1 सेकंड में नोट बनाते और अगले सेकंड में बंदूक निकालते। एक दिन लीना नाम की एक पेशेवर हत्यारी स्कूल में आई ताकि वो एलियन को मारने में सबकी मदद कर सके। उसने स्कूल के बच्चों को हथियार की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। सबसे कमजोर छात्र जैक ने एलियन की सभी कमजोरियों का रिकॉर्ड रखा। एक दिन वो होमवर्क का बहाना बनाकर एलियन के पास गया और अपने सीने पर टाइम बम लगा लिया। बम फटा, लेकिन जैक को कुछ नहीं हुआ क्योंकि एलियन ने उसे अपनी खाल से बचा लिया था। जब उसे पता चला कि ये सब जॉन की योजना थी तो वो गुस्से में आ गया। उसने कहा कि वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी छात्र अपने साथी को खतरे में डाले। उसने चेतावनी दी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो उनके परिवारों से मिलने जाएगा। फिर एक दिन डेविड आया। उसने कहा कि वो देश का सबसे बड़ा हत्यारा है और एलियन को मारने आया है। छात्रों ने अपनी डेस्क से एक गोल घेरा बना लिया। जैसे ही रेफरी ने गेम शुरू किया, एक अदृश्य ब्लेड ने एलियन का हाथ काट दिया। इससे वो एलियन नाराज हो गया और दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई।